उसमें बेतहाशा पैसा लगता है, बेतहाशा टाइम लगता है, बेतहाशा दिमाग लगता है कि आप अपनी अपनी टेरिटरी सँभालें। आप ये इतनी ऊपर की कहानियाँ छोड़ दें। तो ये डायनामिक पेजेस बनाती है, बहुत सारे कीवर्ड्स जनरेट करती है। लोगों ने गलती ये की, हमारे बड़ों से भी ये गलती हुई कि उन्होंने एक-दूसरे को बुरा-भला कहना शुरू किया, तो वो चीज़ ही खराब हो गई। ऐसा नहीं करना है है। आपने। आपने इम्प्लीमेंट करके देखना है। आपने उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उसको अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि हम उसका 80% 70 टू 80% काम जो होता है, वो उसका अपना सिस्टम इकोसिस्टम कर देता है। तो सही भाई, पीएल और होलसेल तो सुनते हुए आ रहे थे, अभी एक नई आवाज़ें लग रही हैं अमेज़न एटीए। ये क्या चीज़ है? इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। अच्छा, आजकल की जो मामलात हैं, जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, एआई का ज़माना आ गया है। बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हैं, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो 8 साल से 10 साल से इसके अंदर काम कर रहे हैं, वो नई-नई डेवलपमेंट्स लेकर आ रहे हैं। तो ये जो है, ये बेसिकली एक एनहांस्ड वर्ज़न है अमेज़न होलसेल का, जिसके अंदर हमने एक इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें तमाम मार्केट फोर्सेस को हम कंट्रोल करते हैं। आसान अल्फाजों में समझाया जाए तो हम इसमें तमाम चीज़ें जैसे ब्रांड की सिलेक्शन, ब्रांड की हंटिंग, नीश की सिलेक्शन, कॉम्पिटिटर्स की सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें गौरी लॉन्च पैड पहले से करता है। उसकी एक अच्छी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस टीम है, ये वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें पहले फिगर आउट करती है और उसके बाद हम वो प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स को मार्केट में लेकर आते हैं अपने ही ट्रेंड स्टूडेंट्स के सामने। तो ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि पूरा का पूरा मार्केट फोर्सेस को रेगुलेट करता है। तो इसकी वजह से जो है ना, जो पाकिस्तान का जो बच्चा है, जो कि बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट रखता था और उसको इतनी गाइडेंस भी नहीं है, उसके लिए मामलात को आसान से आसान किया गया है। अच्छा, इसमें ये है कि बिगनर्स के लिए आसानी हो जाती है काफ़ी, बिगनर्स को बिगिनर्स के लिए मेहनत तो नहीं। बहुत आसान है। अगर हम 2016, 17, 18 को कंपेयर करें आज से, तो उस वक़्त जब हम पीएल किया करते थे पाकिस्तान में, जब ये अमेज़न आया या और मार्केट प्लेसेस आईं, तो जितने हेफ़्टी अमाउंट्स के साथ लोगों को इन्वेस्ट करवाया जाता था, तो ये बेसिकली उसके बिल्कुल अगेंस्ट है सारी की सारी चीज़ें। इस पे आपका ब्रांड सिर्फ़ आपका नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक बिगिनर के फ़ेवर के अंदर जाती हैं। तो इसको ज़रूर चेकआउट करें कि अमेज़न टेरिटरी अकाउंट मैनेजमेंट क्या है, अमेज़न एटीए क्या है। ये इसको हम नेक्स्ट जेन अमेज़न होलसेल मॉडल कह रहे हैं। अच्छा, बेसिकली ये होलसेल से रिलेटेड है या उससे कुछ डिफरेंस है इसमें? क्योंकि होलसेल में भी ऐसे ही था कि आप ब्रांड से कनेक्ट करते थे, उसके बाद फिर वही आगे प्रोसेस जो चलता था, वही है या इसमें कोई अलग चीज़ है? असल में अमेज़न के अंदर काफ़ी सारे बिज़नेस मॉडल्स हैं, ये आपको पता ही होगा या नए लोगों को मैं बता दूँ। तो लोग इसमें तो बहुत ज़्यादा जाते हैं कि हम अमेज़न पे काम करना चाहते हैं, लेकिन अमेज़न एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है। आपको पहले अपने हिसाब से चूज़ करना पड़ता है। पहले जो चीज़ें होती थी, वो ये होती थी कि लोगों को उनकी प्रोफ़ाइल के हिसाब से बिज़नेस मॉडल्स नहीं दिए जाते थे। उनको बस किसी भी तरीके से जो जिसकी जो इस्तेदाद नहीं बनती, उसको किसी और मॉडल में डाल दिया जाता था। एक स्टीरियोटाइप की ट्रेनिंग होती थी, जो सबको दी जाती थी। ये शुरू से यही चलता आया है। जब लोग इससे गुज़रे हैं, खुद गुज़रे हैं, लोगों ने प्राइवेट लेबल्स किए हैं, लोगों ने होलसेल किए हैं, लोगों ने ड्रॉप शिपिंग की है, लोग वर्चुअल असिस्टेंट बने। आज जो सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हुआ है, वो इस वजह से क्रिएट हुआ हुआ है कि लोग बेसिकली फिट थे किसी और चीज़ के लिए और वो करके कुछ और बैठे थे। तो सारा का सारा प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुआ है। हमने जो अपनी ट्रेनिंग बनाई है, जो हमारी बिज़नेस कोचिंग होती है या हमारी जो ट्रेनिंग है, जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, जो कि इंटरनेशनल टॉप रीडिंग साइट्स पर डले हुए हैं, जस्ट लाइक udemy.com पे डला हुआ है। तो हमने क्या किया है, हमने ट्रेनिंग्स को ही इस तरीके से ड्राफ्ट किया या ट्रेनिंग्स को इस तरीके से बनाया है कि लेने वाला पहले तो अपने आप को खुद फिगर आउट कर ले कि मैं किस बिज़नेस मॉडल के अंदर आता हूँ। अच्छा, ये आपकी जो ट्रेनिंग्स है एटीएस की, ये सिर्फ़ आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं? ये फिज़िकल भी है या फिर सिर्फ़ ऑनलाइन है? असल में ये सिर्फ़ ऑनलाइन है, अभी फ़िलहाल ठीक। हमने इसको फ़िज़िकल नहीं किया और ऑनलाइन भी इतनी आसान है कि आप जैसे-जैसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इनको देखना शुरू करते हैं, आपको जो है ये सारा सिस्टम समझ में आना शुरू हो जाता है। बेसिकली ट्रेनिंग जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करना है, किसी भी बच्चे को या किसी भी
ऐसे बंदे को जो कि जॉब करता है, उसके पास टाइम नहीं है, या पाकिस्तानी हैं जो अब्रॉड रहते हैं, 22 ममालिक के अंदर अमेज़न की मार्केट प्लेसेस हैं, जहाँ पे उनके फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं। तो आप वहाँ पे रहते हुए भी ये सारे के सारे कोर्सेज़ देख सकते हैं और उससे बहुत अच्छा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ओवरसीज़ की बात आपने कर ही दी है, तो फिर ओवरसीज़ में ज़्यादातर ये होता है कि वो जॉब में लगे होते हैं और फिर उनको फिर टाइम नहीं मिलता है कि इसको मैनेज करने के लिए। उनके लिए भी कोई अपॉर्च्युनिटी वगैरह है? हाँ, एग्ज़ैक्टली। असल में पहले क्या होता था कि लोग प्राइवेट लेबल्स कर रहे हैं, लोग जॉब भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। प्राइवेट लेबल एक पूरी एक हेक्टिक लॉन्च होती है, उसकी हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं और ये बिज़नेस है, इसको सीखना चाहिए। तो अब उसके बाद होलसेल आया, फिर उसके बाद अब हमने बनाया अमेज़न एटीए। अमेज़न ए जो बैक्ड बाय एआई है। एआई से हमने उसकी सारी रिसर्च की हुई होती है। इंडस्ट्री लेवल की रिसर्च तो कोई भी नहीं कर पाता। आपको उसके लिए बड़े हेवी टूल्स चाहिए, बड़े एक्सपेंसिव टूल्स उसके आते हैं। हमने वो यूज़ करते हुए उसकी एक एक्सटेंसिव रिसर्च की हुई होती है, स्ट्रैटेजी हमें पता होती है। फ्रंट पे जो आपको चीज़ दी जाती है, वो खाली आपको प्रोडक्ट लग रही होती है, जिसको सिर्फ़ आपने स्टॉक को बाय करना होता है। अपनी टेरिटरी, जो भी आपकी टेरिटरी है, जिस कंट्री में भी आप रहते हैं, जो कि पाकिस्तानीज़ हैं, जो कि उन 22 ममालिक में रहते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको उसी टेरिटरी के हिसाब से प्रोडक्ट्स या वो चीज़ दी जाए कि वो अपनी टेरिटरी में लेके सेल कर सकें। इसके पीछे काफ़ी लॉजिक है, साइंस है, लोगों को वो सीखना चाहिए। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर बताया है बार-बार। एक-एक ट्रेनिंग जो है वो हमारी कई-कई घंटों की है। तो आप जब उसको देखते हैं, आपको सारा सिस्टम क्रिस्टल क्लियर समझ में आना शुरू हो जाता है। अच्छा, बेसिकली ये है कि आपकी पूरी प्रॉपर टीम काम कर रही है इसके एटीए मॉडल के पीछे। डिलीवरी से लेके आगे पूरी शिपमेंट तक और सारे रिसर्च वगैरह वो सारी टीम कर रही है आप, ऐसा ही है? हाँ, बेसिकली इसमें हम यहाँ से लेके यानी कि ब्रांड हंटिंग, ब्रांड अप्रूवल्स और नीश अप्रूवल्स, नीश हंटिंग, फिर कॉम्पिटिटर रिसर्च, यहाँ से लेके इवन आपका जो स्टॉक है, स्टॉक ब्रांड्स उठवाना, किस कंट्री के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, वहाँ से उठवाना, आप तक डिलीवर करवाना, आपके जब तक अमेज़न के अकाउंट्स के अंदर वो आ नहीं जाता, इनबाउंड होना नहीं शुरू हो जाता, वहाँ तक हमारा काम ख़त्म नहीं होता। उसके बाद भी ये हमारा फ़ेज़ 1 था, जो कि हमने लॉन्च किया था 2 साल पहले, तो हम यहीं तक की सर्विस देते थे। उसके बाद फिर हमने एडिशन किया, जो कि लास्ट ईयर हमने पीपीसी के कोर्सेज़ निकाले, फिर लोगों को पीपीसी सिखाना शुरू किया। पीपीसी के वीएज़ जो हमारे अच्छे खासे स्टूडेंट्स अब तैयार हैं, वो पीपीसी के वीएज़ और जो कि बहुत कम कॉस्ट में मिल जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो फिर वो एक सेकंड फ़ेज़ था जिसके अंदर उनको पीपीसी के वीएज़ भी हमने तैयार करके दिए। अब जो थर्ड फ़ेज़ है जिसको 6 महीने हो गए हैं, अब हम क्या कर रहे हैं एआई के टूल्स की मदद से मार्केटिंग का कंटेंट भी जनरेट कर रहे हैं, यूजीसी वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके कॉपीराइटेड इमेजेस बना रहे हैं। इमेजेस के पीछे भी काफ़ी साइंस है। वो साइंस मैं समझाना आपकी एक या बात काट सिखाने की बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको सारी चीज़ें एक ही जगह पे करके अपनी रिसर्च की टीम से निकाल के बिल्कुल पका-पकाया हलवा उठा के हम जो है ना वो अपने पोर्टल्स पे डाल रहे हैं कि आप वहाँ पे जस्ट $1, $2, $5 में, $10 में जो भी उसकी प्राइसेस हैं, उसकी 90% 80% कॉस्ट रिडक्शन करके हम वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अपनी टेरिटरीज़ को स्पीड से जो है ना वो बढ़ा सकें। अच्छा, बेसिकली आपने सेलिब्रिटीज़ की बात की। एआई से सेलिब्रिटीज़ की कॉपी बना के उस पे फिर ऐड रन करना, तो इसमें कॉपीराइट नहीं लगता? अच्छा, ये सारी ना अब जो गेम चल रही है ना 2026 के अंदर, ये सारी की सारी गेम है स्ट्रैटेजीज़ की। चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं कि जी अगर आप सेलिब्रिटीज़ की बनाते हैं, जैसे एआई जो है वो सेलिब्रिटीज़ की वीडियोज़, यूजीसी वीडियोज़ भी बना देता है। इमेजेस बन जाते हैं, बेतहाशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के इमेजेस बन जाते हैं। कभी कुछ ये चीज़ें चल भी जाती हैं, कभी चीज़ें नहीं चलती। नहीं चलती तो क्या करना है? ये सारी डिपेंड करती हैं स्ट्रैटेजीज़ पर। अब ये बिज़नेस की कोर स्ट्रैटेजीज़ में आती हैं कि आप उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ट्रैफ़िक कैसे ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि एटीए के अंदर हमने ये यहाँ तक ये भी चीज़ें पढ़ाई हैं कि हमने खाली अमेज़न के ऊपर रिलाई नहीं करना। अमेज़न के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल पेड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे
जो भी आपको आता है वो एक आध कम से कम जो है ना जो पेड मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है वो ज़रूर सीखें, क्योंकि अल्टीमेटली बिज़नेस आप ही का ही है। हम आपको हर लिहाज से ग्रो करने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसको आगे लेकर बढ़ने में आपकी मदद कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली अभी एआई आ गया है, तो एआई जैसे अगर क्लाउड की बात करें तो क्लाउड सारी चीज़ें मैनेजमेंट बेसिकली आपका डैशबोर्ड तक मैनेज कर सकता है, तो फिर हम वीए क्यों हायर करें? अच्छा, अब बहुत सारे लोग ना अब ये जो एआई है ना, ये एआई भी बहुत बड़ी फ़ील्ड होती जा रही है, ठीक है? इसमें जनरेटिव एआई आ गया है, पर जनरेटिव एआई भी बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। अब हम कितने टूल्स जाके खरीदेंगे, कितने टूल्स को टेस्ट करेंगे? हम भी यही काम करते रहते हैं, हम कोई साल भर से जब से एआई आया तब से टूल्स चेक कर रहे हैं, सारी जनरेटिव एआई की चीज़ें चेक कर रहे हैं। उसमें बेतहाशा पैसा लगता है, बेतहाशा टाइम लगता है, बेतहाशा दिमाग लगता है और सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे टूल्स चेक करें और वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ निकालें। जब आपको रेडीमेड चीज़ आपके बिज़नेस के हिसाब से अलाइन होके मिल रही है, तो व्हाई नॉट कि आप बनी-बनाई चीज़ को ले लें और ये जो दर्द-ए-सर है, वो हमने खुद उठाया हुआ है और ये कोई छोटी जॉब नहीं है। वो हमने इसलिए उठाया हुआ है कि हमने एक टाइम गुज़ारा है। अब हमें ये चीज़ फ़ील होती है कि नया बच्चा अगर आ रहा है या नया कोई बंदा आ रहा है, वो शायद इतनी चीज़ें ना हैंडल कर सके और अब ये तकरीबन नियर टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है कि वो इतनी चीज़ें अपने अंदर वो करे। अब अगर आप क्लॉड की बात कर रहे हैं या आप ये इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, आप चैट जीपीटी की भी बात करें, तो उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है। मतलब अगर आप प्रॉम्प्ट सिंगल लाइन का लिखेंगे तो चैट जीपीटी पूरी दुनिया से उठा के ले आएगा सारा का सारा डेटा। वो खुद थिंक करेगा, सोचेगा कि मैंने किस लेवल पे, किस जगह पे जाके कहाँ से कंटेंट उठा लेगा, यानी उसकी मर्ज़ी पर है। लेकिन जितना आप उसको स्पेसिफ़िक करते रहेंगे, तो वो आपको कुछ आपके मुताबिक कोई डेटा ला के देगा। तो चलाना इतना आसान नहीं है कि वीए की ज़रूरत नहीं है, ट्रेन्ड वीए की आज भी ज़रूरत है। बट ट्रेन्ड वीए पुराना मॉडल का नहीं चाहिए, हमें अब आज के लेटेस्ट मॉडल का ट्रेन्ड वीए चाहिए। अच्छा, अगर एक बिगिनर एक बिगिनर अगर प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है तो उसके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? प्रोडक्ट हंटिंग विनिंग प्रोडक्ट या फिर विनिंग स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इम्पोर्टेंट है। अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट कोई इतनी ख़ास नहीं है। हम कितनी प्रोडक्ट्स देखते हैं कि जी ये 2008 में अगर बात होती थी, जैसे बहुत बड़ी कंपनी है यूटोपिया, पाकिस्तान की एक जानी-मानी कंपनी है और हमारा फ़ख्र भी है। अगर उनके इंटरव्यूज़ आप देखें, जिब्रान जो उनके ओनर है, मैं बड़ा फ़ॉलो करता हूँ, इवन मैंने उनके इंटरव्यूज़ 2-2 3-3 दफ़ा भी देखे हैं। एक एक बंदा जिसने एक अचीवमेंट की हो और आपको उससे मिलने का मौका ना मिले, तो आप कोशिश ये करें कि उसके इंटरव्यूज़ 2 दफ़ा 3 दफ़ा ही देख लें और उसकी सोच को पकड़ने की कोशिश करें, तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रोडक्ट अब उतनी मैटर नहीं कर रही जितनी स्ट्रैटेजी मैटर कर रही है। मैं आपको एक प्रोडक्ट बता दूँ कि लेट्स से कि मैं एक्सवाईज़ेड प्रोडक्ट करूँगा। वो हुँ, एक्सवाईज़ेड प्रोडक्ट कहते ही लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो मैंने भी की थी, मैं फ़ेल हो गया था, ये तो इसमें ये प्रॉब्लम आई थी, इसमें ये प्रॉब्लम आई थी। एग्ज़ैक्टली। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? मैं अभी उसको लॉन्च करूँगा। एक-एक नीश में जो जो टॉप प्रोडक्ट होती है, कोई भी प्रोडक्ट उसको हज़ारों लोग लॉन्च करते हैं पूरी दुनिया से। खाली मैं अकेला नहीं होता कि मैंने वो एक टूल घुमाया और उसके अंदर वो 7 की प्रोडक्ट निकल आई, जे जंगल स्काउट की, और मुझे लगा कि मुझे ही मिल गई है। ऐसा नहीं है, वो हज़ारों लोगों के सिस्टम से निकलती है, हज़ारों लोग उसको देखते हैं और हज़ारों लोग उसको फाइनलाइज़ करते हैं और उसमें से वो लॉन्च करने में जाते हैं। बहुत सारे लोग लॉन्चिंग जो होती है, जो उसके लॉन्चिंग के बजट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। किसी के चंद हज़ार डॉलर होते हैं, किसी के चंद लाख डॉलर होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि पूरे-पूरे मिलियन डॉलर की कंपनीज़ होती हैं, जो कि मिलियन डॉलर दिमाग में लेके उतरती हैं। उनकी पूरे दिमाग में स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उन्होंने किस तरीके से डोमिनेट करना है। और अमेज़न अल्टीमेटली डोमिनेट करने का ही नाम है। तो आप जब अपनी नीश को डोमिनेट कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम अपने पाकिस्तानी बच्चे को, जो कि डॉलर 285 का ख़रीद के लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, वो किस तरीके से कम्पीट कर सकता है? इसी वजह से यहाँ पे हम एटीएम मॉडल लेकर आए कि आप अपनी-अपनी टेरिटरी सँभालें। आप ये इतनी ऊपर की कहानियाँ छोड़ दें। ये ना हम आपको शायद पढ़ा सकते हैं, ना हम आपको समझा सकते हैं, ना शायद आप समझ सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट।
तो आप कोशिश ये करें कि आप अपनी अपनी टेरिटरीज़ लेके बैठ जाएँ और अपनी टेरिटरीज़ में प्रॉफ़िटेबली सेल करने की कोशिश करें, दैट्स इट। नहीं, एक बिगिनर अगर वीए हायर नहीं करना चाह रहा, मार्केटिंग उसने खुद करनी है, मैनेजमेंट खुद करनी है उसने, तो वो उस पीपीसी में वो क्या मिस्टेक करता है जिसमें बजट ज़ाया करते हैं? ज़्यादातर बिगिनर्स करते हैं। उनको ऐसी क्या स्ट्रैटेजी चाहिए, क्या चाहिए? देखिए, एक तो ये मिथ निकाल दें कि ना अक्सर जो मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ ना, मुझे और बहुत सारे लोग इस वक़्त याद आ रहे हैं कि हम कुछ इस तरह से कर लें, कोई कोई ऐसी कोई क्रिच स्कीम है या पैसे बनाने की स्कीम है कि हमने इसमें अमेज़न का अकाउंट बना लिया, बस अमेज़न हमें शायद पैसे देना शुरू कर देगा। जल्दी से अमीर हो जाए। ये बेसिकली एक मार्केट प्लेस है, ये एक मार्केट है। आपने इसमें दुकान लगानी भी है, सजानी भी है, माल भी भरना है, उसको मार्केटिंग भी करनी है, फिर पैसे निकालने हैं। आपका ये होता है कि आपने ₹25 लगाए तो ₹100 निकलेंगे, उसमें से सबके कट-पिटा के जो है आपको ₹35-40 ₹45 मिल जाएँगे। ये इन डॉलर्स की बात हो रही है। तो वो जो डॉलर यहाँ पे आके कन्वर्ट होता है तो वो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो ये जो साइंस है ना, बहुत सारे मैं ऐसे कोर्सेज़ देखता हूँ पाकिस्तान में कि वो बहुत आसानी से पढ़ा रहे हैं, आसानी से स्टार्ट करवा रहे हैं। स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, एक जगह पे जाके स्टोर रुक जाता है। जबकि मैं आपको अपने करीबी कोलीग्स का बताऊँ तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं कि वो एक कराची में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। वो इस तरह की ट्रेनिंग्स हो रही थी कि लेदर की प्रोडक्ट्स हैं, 5-500, 7-700 जैकेट्स ऑनलाइन स्टोर पे लगी हुई हैं। बट वो मेरे से ये कंसल्ट कर रहे हैं कि सर इसमें अब शुरू में 2-4 से सेलें आई, उसके बाद सेलें नहीं आ रही। तो मैंने कहा आपने तो एक जायंट सुपर मार्ट खड़ा कर लिया है, आप मार्केटिंग स्टार्ट करें तो सर हमारे पास मार्केटिंग का बजट नहीं है। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दें कि नहीं है, अब इतना बड़ा स्टोर उन्होंने खड़ा कर लिया, इतनी मेहनत कर ली, 6 महीने उन्होंने दिन-रात मेहनत कर ली। अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे, कोई भी बिज़नेस मार्केटिंग के बगैर नहीं चल सकता। अगर आप उसकी पीपीसी नहीं चला रहे, अगर आप उसकी एक्सटर्नल मार्केटिंग नहीं कर रहे, अगर आप उसके लिए कोई पार्टनर्स नहीं ढूँढ रहे, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ मनी है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। अगर यही बंदा एटीए को जॉइन करता और ये स्टोर हमारे पास होता, तो ना सिर्फ हम ब्रांड मार्केटिंग कर रहा होता, बल्कि टेरिटरीज़ अलग मार्केटिंग कर रही होती, तो इस मार्केटिंग से मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट लगता और ये सबको फ़ायदा देता। हर कंट्री में रहने वाले को फ़ायदा देता है, ये इतना मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट लगता है। तो भाई जैसे कि अभी रिसेंटली सोहेल आसिफ ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, आप पाकिस्तानी स्टार्टअप ऐसे क्यों नहीं है? उनमें मतलब कि क्या चीज़ क्या कमी रह गई है या फिर पीछे से सपोर्ट नहीं मिलती उनको? असल में इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स तो शायद मैं ना डिस्कस कर पाऊँ। लेकिन एक जो मेन फैक्टर है वो ये है कि वो बच्चा यहाँ से एक तो वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था, दूसरा वो बाहर के एनवायरनमेंट में ही रहा है। उन्होंने बस उसको ऐसे ग्लैमराइज़ किया कि बस वो पाकिस्तानी है। वो बच्चा शायद यहाँ पे इतना शुरू से यहाँ से गया है, अ, वहीं की उसकी तालीम है, वहीं के उसका इकोसिस्टम है, वहीं उसकी नेटवर्किंग है। जिस यूनिवर्सिटी से उस बच्चे ने पढ़ा है, जिस लड़के उसने वो किया है, वहाँ पे जो जाके एक्सपोज़र मिलता है, जो नेटवर्किंग का माहौल मिलता है, जो बिज़नेस एक्यूमेन मिलता है, वो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एक मैजिकल चीज़ है और उसको यहाँ पे कर मिल जाना वो एक एनवायरनमेंट की बात है और ऑब्वियसली उस बंदे की स्किल्स के दुनिया का एक अच्छा मैथमेटिशियन रहा है वो बच्चा। तो ऑब्वियसली उसके बाद जो कि जो वहाँ पे स्किल्स पॉलिश हुई हैं, तो फिर उसने जो है ना चीज़ें वो करी हैं, उसको एक फैक्टर के अंदर लेके नहीं किया जा सकता खाली। यहाँ के और मसले-मसाइल हैं। बाहर लोग अपनी इनकम दिखाना, शो कराना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ लोग इनकम को छुपाना पसंद करते हैं। उनको जैसे ही किसी से डर लग रहा होता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है। और भी बहुत से फैक्टर हैं, बट मेरा ख़्याल है कि इसको यहीं पे ही रखा जाए। पाकिस्तानी ई-कॉमर्स को कहाँ देखते हैं आप? अच्छा, पाकिस्तान ई-कॉमर्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट शायद हार्डली हम उसका कुछ ही परसेंट जो है ना वो का एन्जॉय कर पाते हैं। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे यहाँ पूरे मुल्क में अ, घर के एड्रेसेस ही नहीं है। मतलब आपको शहरों में तो एड्रेसेस मिलते हैं, गली नंबर और घर का नंबर, लेकिन अगर आप कराची को क्रॉस करें, सस्सी टूल प्लाज़ा क्रॉस कर जाएँ या
वो को क्रॉस कर जाएँ तो फिर गाँव है, गोट है, अंदर मोहल्ले नंबर है, चक नंबर है और पता नहीं क्या-क्या है। इवन अगर आप कभी डिटेल कन्वर्सेशन करें कोरियर कंपनीज़ के साथ, तो आपको पता लगेगा कि कितनी मेहनत के साथ वो लोग कर रहे होते हैं, पर यहीं से सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होता है। बिल्कुल ऐसे कि ही है। लोग मेन रोड पर जाके फ़ोन कर रहे हैं, उसका गाँव अंदर है, 30 मिनट की मुसाफ़त पे है। अगर वो बंदा आ गया आपका पार्सल लेने के लिए तो वो ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और अम, सिटीज़ के अंदर ही सिर्फ़ आप कारोबार कर सकते हैं। अगर आप टारगेटिंग सिर्फ़ सिटीज़ के अंदर कर रहे हैं, अब तो अच्छा ये हुआ है कि मैं अपडेट दे दूँ कि फ़ेसबुक ने 50 कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लिया है पाकिस्तान के। तो वो 50 कंट्रीज़ की टारगेटिंग भी आती है। अगर आप उसको 50 सिटीज़ में ले लेते हो तो ये मोर देन इनफ है। तो ये जो चीज़ है ना कि फ़ेसबुक ने इस चीज़ को अपडेट किया है कि 50 सिटीज़ जो हैं पाकिस्तान के वो रिकॉग्नाइज़ कर ली हैं। तो उसकी अगर आप टारगेटिंग अगर अपने उससे ले लेते हैं, फ़ेसबुक की टारगेटिंग उस पे लगा लेते हैं, तो 50 सिटीज़ जो है वो एक बहुत वैसी चीज़ आ जाती है कि आप काफ़ी हद तक उसको कवर कर एरिया लेते हैं। कवर कर लेता है। बाकी आप गाँव-गोटों के अंदर आपके पार्सल्स नहीं जाते, वहीं से वो रिटर्न्स होते हैं, वहीं से रिटर्न के चार्जेज़ आपको पड़ते हैं। अगर आप सिटीज़ में कारोबार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कारोबार चलेगा और यूजीसी एड्स का दौर है। इन्फ्लुएंसर ऑर्गेनिक एड्स का दौर है। अगर आप जितना ऑर्गेनिक कंटेंट बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा चलेगा। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है कि नहीं, इस चीज़ से मैं भी रिलेट करता हूँ। जब मैं ई-कॉमर्स कर रहा था तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आई थी इस चीज़ में कि विलेज वगैरह में जो पार्सल मँगाते थे वो स्कूल्स वगैरह में मँगाते थे, घर के एड्रेसेस नहीं है। ज़्यादातर पार्सल जो है हमारे स्कूल्स वगैरह में जाते थे या किसी और जगह पे जाते थे। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ये आ रही है कि कोरियर कंपनी का बंदा ये देखता है कि अगर मेरे वहाँ पे कुछ ज़्यादा पार्सल्स है तो मैं चला जाऊँ। या ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा फिर रहा होता है, अगर वो सोचता है मैं एक पार्सल पहुँचाने के लिए मुझे अंदर जाना है। फिर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं कि अगर मैं इस टाइम पे जा रहा हूँ, शाम के टाइम पे जा रहा हूँ, वापसी में आते-आते मगरिब हो गई तो कुछ और ना हो जाए। तो वो सब उसकी उसकी जवाब सवाबदीद पे होता है। और आजकल जो कोरियर के स्कैम्स हो रहे हैं ख़ास तौर पे, जो जो हम जिन चीज़ों से इस वक़्त जूझ रहे हैं कि एक-एक कंपनी के अंदर कोरियर कंपनी बन जाती है, वो बस एड्स चलाते हैं, अच्छी ऑफ़र देते हैं और अकाउंट पकड़ लेते हैं। तो ये जो पेमेंट्स के इसके साइकिल्स हैं, जिसके अंदर पेमेंट्स आपकी 2-2 हफ़्ते नहीं आ रही होती, शुरू में पेमेंट्स जल्दी-जल्दी देते हैं, फिर 2 हफ़्ते करते हैं, फिर एक बड़ा अमाउंट कलेक्ट करके और मार्केट से निकल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो इस वक़्त बड़ा आम होके चल रहा है। अगर इसको भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमने भी अगर कुछ और मामलात के अंदर अगर कंप्लेंट्स की हैं, तो छोटे अमाउंट की कंप्लेंट्स को रद्द कर दिया जाता है। वो चलती ही नहीं है, वो आगे तक जाती भी नहीं है। और फिर जो बिज़नेस करने वाला है वो भी कोशिश करता है कि भाई हम जो है ना छोटी अमाउंट्स को जो है वो फिर अगर डाइल्यूट कर सकते हैं तो हम डाइल्यूट करके आगे बढ़ जाएँ। तो वो सर्कल चल रहा है। अच्छा तौसीफ़ भाई, लोकल ई-कॉमर्स में जेनेरिक प्रोडक्ट को लेके चलना सही है या फिर आपने ब्रांड बनाना ही पड़ेगा, ज़रूरी है वो? अब ये डिपेंड करता है कि ना प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है। लेट्स से कि लोग ज़्यादातर दराज़ पे काम करते हैं, तो दराज़ के लिए तो मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ अलग से। दराज़ पे तो सिर्फ़ ब्रांड्स चलते हैं। अगर आप ब्रांड बना रहे हैं और ब्रांड बना के उनके जो अलग-अलग प्रोग्राम्स हैं, दराज़ मॉल है या उनके अपने फुलफ़िलमेंट सेंटर्स के प्रोग्राम हैं, अगर आप उस पे चले जाते हैं तो वो सबसे अच्छा है। और अगर आप शॉपिफ़ाई पे बना के बेच रहे हैं या अपनी किसी ओन वेबसाइट पे बना के बेच रहे हैं या जिस तरह से लेटेस्ट है कि लोग एआई को यूज़ करके प्लेटफ़ॉर्म्स बना रहे हैं, जैसे हम भी बना रहे हैं और एआई को प्लेटफ़ॉर्म बना के ऑटोमेट कर रहे हैं, सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेट कर रहे हैं। सारे बंदे बीच में से जितने होते थे, जो मैनुअल वर्क होता था, उसको सारा ख़त्म किया जा रहा है और सारा का सारा ऑटोमेट कर रहा है। मतलब आपका ऑर्डर आता है, ऑर्डर से होने के बाद ऑटोमेटिक कॉल्स आती हैं, ऑटोमेटिक ऑर्डर कन्फर्मेशन होती है, उसके बाद ऑटोमेटिक सिर्फ़ शीट्स आपने प्रिंट करनी होती हैं, उसके बाद आप दोबारा उसको एक और सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। वो आपकी दोबारा से जो है ना कोई कन्फर्मेशन दूसरे तरीके से लेनी है, कॉल पे अलग लेनी है, व्हाट्सएप पे अलग लेनी है, वो वहाँ से आ जाती है। और उसके बाद जो है आप मार्केटिंग के लिए वो शीट्स अलग दे देते हैं कि ये ऑर्डर्स ओके थे, इन पे रीटारगेटिंग मार्केटिंग स्टार्ट कर दें। जो फेक ऑर्डर्स थे वो उसको उसको भी वो कर देते हैं। और डिलीवरी के लिए आप जो आपके कोरियर कंपनीज़ हैं, आप उनको शीटें लोड करके लगा के और देना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ़ एक
सिर्फ पैकिंग का काम मैनुअल रह जाता है, बाकी सारी चीज़ ऑटोमेटिक ऑटोमेशन के चली जाती। इवन जो अब एआई के थ्रू और हम लोग जो कोडिंग के थ्रू अब चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें एसईओ आ जाती है। अब लोकल एसईओ अगर आप कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं तो ये डायनेमिक पेजेस बनाती है, बहुत सारे कीवर्ड्स जनरेट करती है। आप 6 से 8 पेजेस बनाएँ, 6 से 8 कीवर्ड्स बनाएँ, उसकी पूरी साइंस है, वो कई 100 कीवर्ड्स जनरेट कर देता है, उसके पेजेस जनरेट कर देता है। वो एसईओ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, जो कि अब हम इस टेन्योर में हम ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि ये बेतहाशा ऐसे कस्टमर्स को इन करना शुरू कर देती है, साइट्स अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। ये 2016-17 में जो पीएल कर रहे थे और जो अब पीएल जो चल रहा है, उसमें क्या सिनेरियो का क्या डिफरेंस आया है? अच्छा, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स जो हमारे नेटवर्क के हैं, वो आते हैं। एक प्रॉब्लम जो इस वक़्त सबसे ज़्यादा चल रहा है, जो कि मैं कहूँगा शायद मोर देन 90% 80% चल रहा है, वो है कि लोगों के पीएल बहुत अच्छे चल रहे थे। लोग अब जो है ख़ास तौर पे ये जो जंग के मामलात हुए और जो ट्रम्प साहब ने जो है वहाँ पे ईरान बरसाए सारे के सारे मामलात के, उसकी छेड़ा-छाड़ी करी और सारे टैरिफ्स बढ़ाए, सारा कुछ किया। जो अब चीज़ें हैं वो ये है कि लोगों की पुरानी लिस्टिंग्स हैं, कई-कई हज़ार उसमें रिव्यूज़ हैं, कई-कई लाख उसमें रिव्यूज़ हैं, लेकिन वो प्रॉफ़िटेबल नहीं है। अगर लोग मिलियन 2 मिलियन की सेल कर रहे हैं तो वो निकाल जो रहे हैं वो कुछ 2-4% 5% कम ही जो है ना पैसे बना पा रहे हैं। लेकिन वो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, या ये लेट्स से कि $1,00,000 बनाते थे तो निकालते 95,000 $96,000 बाहर निकाल रहे हैं। इंतहाई ज़बरदस्त टीम्स बैठी हुई हैं, सारा कुछ है, बट वो पैसा पूरा नहीं निकाल पा रहे। बट वो इसी चीज़ से जूझ रहे हैं और बंद इसलिए नहीं कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपका यही होगा, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लिस्टिंग इतनी पुरानी हो चुकी हैं और इतने ज़्यादा रिव्यूज़ बन रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन है, अमेज़न चॉइसेस मिली हुई हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि हम कोई वे आउट निकाल लेंगे कि ये जो है ना प्रॉफ़िटेबल हो जाए। नहीं, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा? मार्केटिंग में मसला है या प्रोडक्ट में मसला हो गया? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मसला ये है कि अमेज़न जो है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा पैसे बीच में ले रहा है। एक तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट अमेरिकन कस्टमर को महँगी महँगी जा रही होती है, अगर देखा जाए तो वॉलमार्ट के हिसाब से देखी जाए। अमेज़न कोई अ, अमेज़न इज़ अ कन्वीनिएंट स्टोर, वो एक कन्वीनिएंट स्टोर है। वो कोई ऐसा स्टोर नहीं है जो कि आपको सस्ती चीज़ देता हो। सस्ती चीज़ लेनी है तो फिर आप आगे होलसेल स्टोर्स हैं जो कि वॉलमार्ट समझा वॉलमार्ट जाता का है। हो रहा। तो वॉलमार्ट समझा जाता है। अमेज़न कोई अमेज़न जो कन्वीनिएंट स्टोर है, तो वो कन्वीनियंस की वज़ह से चल रहा है पूरा का पूरा। तो जो अमेज़न की फीसेस हैं या अमेज़न की स्टोरेज है, वो किस टाइम पे क्या हिट हो रही है, ये एक बहुत बड़ी साइंस बन गई है। तो आप स्टॉक ज़्यादा रख भी नहीं सकते, कम रखते हैं तो फँसते हैं, ज़्यादा रखते हैं तो फँसते हैं। लोगों ने अपने वेयरहाउसेस बनाए हुए हैं, एक्सटर्नल वेयरहाउसेस बनाए हुए हैं, जहाँ से उसकी शिपमेंट को हर वक़्त जो इन लाइन रखा जाता है। आप चाइना से भी ऑब्वियसली बड़ा ऑर्डर करना पड़ता है ताकि आपको यूनिट प्राइस अच्छी मिले। चाइना से उठ के माल कहीं जो भी आपके वेयरहाउसेस हैं जहाँ पे भी हैं, 22 ममालिक में जिस ममालिक में भी आपका है, वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ पास स्टाफ रखें। क्योंकि लिस्टें जब इतनी बड़ी हो जाती हैं, ऑब्वियसली आपको अपनी सप्लाई लाइन पे कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल कर। और यही चीज़ हम इंश्योर कर रहे हैं एटीए के अंदर भी। इसीलिए हम एटीए को प्रमोट कर रहे हैं कि आपकी जब तक सप्लाई लाइन चेन पे जो है ना वो कंट्रोल नहीं होगा, आप प्रॉफ़िट्स नहीं ड्राइव कर सकते। अच्छा, आपने जो अभी सीईओ प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो क्या चीज़ है? अच्छा, बहुत सारे लोग थे, करीबी लोग थे, नेटवर्क के लोग थे जो कि ऑब्वियसली अपना बिज़नेस करना चाह रहे थे, तो उनको कनेक्ट करना था, जॉइन करना था अपने साथ। तो हम क्या करते हैं कि उनको कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स निकलती रहती हैं, चीज़ें होती हैं। हम क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स उनको देते हैं, उनके साथ उसमें पार्टनरशिप करते हैं। बहुत दफ़ा तो ये होता है कि हम उनसे चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। हम उनको ये बोलते हैं कि भाई ये पूरा बिज़नेस मॉडल है, हर चीज़ हम नहीं चला सकते, हर चीज़ हम नहीं कर सकते। तो अपने जो करीबी लोग हैं, हम उनको एक पूरा बिज़नेस सेटअप करके देते हैं, खड़ा करके देते हैं, सप्लाई लाइन अटैच करके देते हैं। ये हमारे बहुत करीबी लोग होते हैं, जो हमारे साथ कई सालों से काम कर रहे हैं।
और अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। अच्छा, मेन क्वेश्चन ये है कि लोग आपसे कनेक्ट कैसे हुए? जैसे कि बिगिनर्स आते हैं, आपका कोई प्लेटफ़ॉर्म वगैरह कनेक्ट कैसे हुए आपके टेरिटरी अकाउंट सबके साथ आ गया? अच्छा, ये जो सीईओ प्रोग्राम है, इसको कनेक्ट करना इतना आसान काम नहीं है। ये अभी बीटा वर्ज़न में कह लें कि है। ये ज़्यादातर वो लोग कनेक्ट करते हैं, जो बेसिकली हमारी आइडियोलॉजी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अभी तक वो लोग ज़्यादातर हैं जो कि अ, हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए थे कई सालों से, और वो हमें भी समझते थे, हम उन्हें भी समझते थे। एक ट्रस्ट था, एतबार था, और हमने ये उन्हीं के साथ एक्सपेंशन की है। नहीं, ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं कि अगले बंदे के अंदर हो कि आप उसको अपने साथ रखेंगे और उसको अपने मॉडल के साथ लेके चलाएँगे? बेसिकली जो चीज़ है वो है एक आइडियोलॉजी, कि हमारी एक आइडियोलॉजी है कि आप उस सिस्टम को रिस्पेक्ट देंगे, ट्रस्ट करेंगे, उसको डिच नहीं करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड है। जी, बेसिकली अगर लोगों को सिस्टम समझ में आता है और वो अपनी फ़ायदे के लिए उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं या मैनिपुलेट करना शुरू कोशिश करते हैं, तो उससे हमारे बहुत सारे और लोग भी इफ़ेक्ट होते हैं, खाली वो इफ़ेक्ट नहीं होते। अभी तक कोई केस आया है इससे रिलेटेड? नहीं, अभी तक इसलिए नहीं आया है क्योंकि इस प्रोग्राम को ऑब्वियसली मैं ही देख रहा होता हूँ, और इसको मैंने कोशिश की है कि हम कोई ऐसा बंदा अभी तक इन ना करें जो कि वो ना करें। और इसको डिज़ाइन इस तरीके का किया गया है कि सबको उससे फ़ायदा हो रहा हो। कोई एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए इसके लिए या फिर एक बिगिनर बिगिनर नहीं, जिसका कोई ई-कॉमर्स से कोई एक्सपीरियंस ही ना हो, वो भी आ सकता है इसमें? नहीं, नए लोगों के लिए नहीं है, नए लोगों के लिए हमने अलग प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। जस्ट लाइक कि हमने कोर्सेज़ बना दिए हैं। लोग कोर्सेज़ से एंटर होते हैं। जब कोर्सेज़ से एंटर होते हैं, तो वो हमारी मुख्तलिफ़ बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटीज़ से गुज़रते हैं। जब वो बिज़नेस की डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ से गुज़रते हैं, तो वो हमें समझ में आते हैं, क्योंकि हम अ, एक जगह पे बैठ के किसी को ये नहीं समझ सकते कि कौन बंदा कैसा निकलेगा। कोई बंदा कहीं पे भी बैठा हुआ है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो काम कर रहा है, तो हमें नहीं पता लगेगा कि वो क्या करेगा। हमने उसके लिए सिस्टम्स बनाए। जब वो सिस्टम्स पे चलता रहता है, तो ही वो छन के बाहर आता है। और बहुत सारे लोग जब उनसे मिलते हैं या मिलने के लिए आते हैं, तब हमें चीज़ें पता लगती हैं कि हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो चीज़ें उस तरीके से बनती हैं। ये जितने भी डिपार्टमेंट्स खड़े हुए हैं, इनके पीछे कोई ना कोई एक ही बंदा ज़रूर था कि जो मिला, हमें समझ में आया, हमने कुछ कुछ टाइम उसके साथ काम किया, और आज भी हम काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि 5-5 6-6 साल पहले खड़े हुए थे। कई-कई साल हो जाते हैं, 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, हमारी कोई फ़िज़िकल मुलाकात नहीं होती, मीटिंग नहीं होती। बट आज भी वही सारा सिस्टम है कि वो कि काम आता है, उसके प्रोसीजर्स बने हुए हैं, एसओपीज़ बने हुए, वो किस तरीके से जाएगा, किस ग्रुप पे जाएगा, किस ग्रुप क्रिएट होगा, कैसे वो दिया जाएगा, कैसे वो हमें डिलीवरी देंगे, किस तरीके से उनको मैसेज देंगे, वो हमें किस तरीके से मैसेज देंगे, दैट्स इट। तो वो उसी से सब चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, जैसे कि ट्रेनिंग की बात करें, आपने भी ट्रेनिंग का बोला, तो ट्रेनिंग अब हर जगह तो वैसी ट्रेनिंग नहीं मिलती। तो कोई ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म वगैरह हो कि जिससे बंदा जाके ट्रेनिंग ले और फिर आपके साथ कनेक्ट हो? देखें, अब ये ट्रेनिंग को लेके ना बहुत सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है। लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं जी मैं कोर्स नहीं करूँगा। हुँ। कोर्स आपको सिखाने का मीडियम है, इसको गलत नहीं समझें। आप लोगों ने गलती ये की, हमारे बड़ों से भी ये गलती हुई कि उन्होंने एक-दूसरे को बुरा-भला कहना शुरू किया, तो वो चीज़ ही खराब हो गई, ऐसा नहीं है। कोर्स आपको सिखाने का मीडियम है, आप 1 से लें, 2 से लें, 5 से लें, 10 से लें, जब तक आपको नहीं लगता कि मुझे आ गया है या मेरा बिज़नेस मॉडल कंप्लीट हो गया है, मैं बिज़नेस करने के काबिल हो गया हूँ, आप लेते रहें, मैं तो ये कहूँगा। हम आज भी बहुत सारे लोगों के कोर्सेज़ खरीद रहे होते हैं। ऑब्वियसली अब वो लोकल्स नहीं हैं, अब वो इंटरनेशनल लोग हैं, तो तभी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ना, अदरवाइज़ तो आगे नहीं बढ़ती। हम भी आज आज भी कोर्सेज़ खरीद रहे हैं। बहुत सारे लोग जब जब ये चीज़ें होना शुरू हुई थी, कोई भी चीज़ करता था, शो करता था, ये बात समझने की ज़रूरत है कि कोई भी बंदा अपना हुनर नहीं देता। ये सनी अली के आने से पहले-पहले जो हमारे टीचर भी रहे, मेंटर भी रहे, इनके आने से पहले-पहले जब मैंने चीज़ें देखी हैं ना, आप किसी छोटे से रेफ्रिजरेटर वाले को भी जाके बोलेंगे ना कि भाई आप मुझे अपना काम सिखा दो, तो वो भी ये सोचेगा कि ये रेफ्रिजरेटर की दुकान मेरे बराबर में खोल लेगा। तो कोई भी अपने आप को अपना हुनर नहीं सिखाता था। ये बंदा पाकिस्तान में आया है, इस बंदे ने ये सोच बदली है,
उसके बाद चीज़ अब आप देखो कि लोग कम से कम आपको चंद हज़ार रुपए में कोई कोर्स बेच तो रहे हैं, अपना हुनर दे तो रहे हैं, भले वो कर रहे हो या ना कर रहे हो। तो चीज़ें ही चेंज हो गई। नहीं, अब तो स्कैम इतना बढ़ गया है कि हर दूसरा बंदा ही कोर्स बेचने में लगा हुआ है। कोई अच्छा। देखिए, स्कैम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में तो उसकी जो रेंज है ना वो बहुत बड़ी है। स्कैम तो हर जगह ही हो रहे हैं। हम रोज़ाना टूल्स में डसे जा रहे होते हैं। हम जो है ना वो ख़ुसूसन अगर मैं देखूँ तो पहले पंजाब के छोटे इलाके थे, जो हमने मार्क करके रखे हुए थे। रोज़ाना वहाँ से स्कैम्स की चीज़ें हुआ करती थी। अब वो शहरों में भी कन्वर्ट हो गई हैं। अब हम देख रहे हैं कि शहरों से भी होते हैं। लोग पेमेंट्स ले लेते हैं और सर्विसेज़ नहीं देते। तो वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है ना? लेकिन अगर कोर्सेज़ के हवाले से देखा जाए, यूडेमी के ऊपर कोर्सेज़ हैं, यूट्यूब के ऊपर कोर्सेज़ हैं, लोगों ने कमेंट्स किए हुए होते हैं, उस पे रेटिंग्स आ रही होती हैं। आपका देखने का तरीका क्या है? अगर आप एक चीज़ को दिमाग में बना लेंगे कि ये सही नहीं है, तो वो सारी ज़िंदगी सही नहीं रहेगी। अगर आप उसको सीखने की कोशिश करेंगे, इस वक़्त सबसे आसान है सीखना, सबसे आसान है और सबसे सस्ता है सीखना। जिस वक़्त हमारे ज़माने में हम ये चीज़ सीख रहे थे, हमने 2-2 हज़ार डॉलर फीसें पे करी हैं सीखने के लिए। 2-2 हज़ार। 2-2 हज़ार डॉलर, और मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा। और एक लंबा प्रोसेस के साथ हमने ये चीज़ें सीखी हैं, हमने बहुत महँगा सीखा है। अगर आज आप ये चीज़ें देखें तो ये आपको चंद हज़ार रुपए में अवेलेबल है, यूडेमी पे तो चंद डॉलर्स में अवेलेबल है। आप 1 चीज़ से सीखें, 2 चीज़ से सीखें, 3 चीज़ से सीखें। हम सीखने से ना भागें, कि अगर हम सीखने से भाग रहे हैं, तो फिर जो है ना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके आप पास और कोई दूसरा मीडियम नहीं है। आप बिगिनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है या फिर जो नहीं करना चाहिए? आज 2026 में अगर मैं सारे अपने 8 साल, 10 साल बाकायदा जो अमेज़न में हमने गुज़ारे हैं, मार्केट प्लेसेस में गुज़ारे, उसको मैं बिल्कुल ले बॉटम लाइन पे लेके आऊँ, तो हिट एंड ट्रायल। एक वर्ड नोट कर ले, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल। बस, आपने एक चीज़ देखी, किसी ने आपको कुछ पढ़ाया, आपने उसको करके देखना है। आपने उसको ये वेरीफ़ाई करना है, ये हमारी भी कामयाबी का जो तरीका बना, वो सिर्फ़ यही बना। इम्प्लीमेंट करना है आपने। आपने इम्प्लीमेंट करके देखना है। आपने उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है इम्प्लीमेंट करके। किसी ने आपको बोला कि जनाबी अली ये आप ये करेंगे तो आप इट्सी करेंगे, इट्सी का डिजिटल प्रोग्राम होगा, आपने तो करके देखा। बहुत सारे लोगों का इट्सी का प्रोग्राम जो डिजिटल का होता है वो चलता ही नहीं है। सिवाय पीएल के अलावा इट्सी का डिजिटल प्रोग्राम चलता ही नहीं है। अनलेस एंड अनटिल के आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल ना हो। आप करके देखें। मैंने बोला आप मेरी बात को करके देखें, आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा तो आपका एक एतमाद हो जाएगा कि भई ये बंदा सही है। इसकी बात में वज़न है, ठीक है? तो आप चीज़ों को करके देखें। आप सिर्फ़ छोटे-छोटे आप जब शॉर्टकट्स के पीछे जाते हैं ना, सारे बंदों की एनर्जी यहाँ ड्रेन होती है। शॉर्टकट्स आपकी एनर्जी ड्रेन कर देता है। ये जो बातें हैं ना कि जी पैसे इसके बगैर किए हुए सीख लो, फ्री सीख लो, फ्री कुछ भी नहीं होता। देयर इज़ नो लंच फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। जो भी बंदा फ्री कह के आपको देता है, वो आपकी एनर्जी को सक कर लेता है और दोबारा आपकी कभी हिम्मत ही नहीं होती कि आप उसको जो है वो दोबारा अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, आपने लास्ट टाइम मेंशन किया था अपने पोस्ट में कि गोल्डन चार्स चांस फॉर ओवरसीज़, ऊपर एटीए की हेडिंग थी। तो ओवरसीज़ के लिए सिर्फ़ ये रिलेट करता है या फिर एटीए और भी लोगों के लिए है? बेसिकली एटीए जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो खुसूसन उन लोगों के लिए जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो उसको एन्जॉय कर सकते हैं, जो उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। जो यहाँ से बाहर कमाने के लिए गए हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई पैसिव इनकम ढूँढना चाह रहे हैं, कोई अपनी एक सिक्योर्ड इनकम ऐसी रखना चाह रहे हैं, एक बैकअप इनकम रखना चाह रहे हैं। ये सारे वर्ड्स दोबारा सुनिएगा, बैकअप इनकम रखना चाह रहे हैं। मेरे पास ऐसे-ऐसे लोगों की कॉल्स आती हैं कि यूएस के अंदर बहुत अच्छी जॉब थी, कोई मैं 18-20 साल से आईटी की जॉब कर रहा था और सब कुछ अच्छा था और ये था और एकदम से कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हो गया और 6 महीने के अंदर मेरी सारी सेविंग्स वो वाइप आउट हो गई। अब मुझे आज बस कुछ बता दें ऐसा कि 2 दिन के अंदर मेरा ऐसा बिज़नेस चलना शुरू हो जाए जो मैं तेला दे दे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2 दिन ऐसा में तो कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं होता। होता। सिवाय इसके कि अगर आप किसी और के हत्थे चढ़ जाएँगे तो वो भी 2, 4, 5,000 डॉलर आपसे पकड़ लेगा और वो आपको घुमा देगा और फिर यही सारी स्टोरीज़ बनती हैं कि आप फँसे हुए थे तो किसी ने आपको और फँसा लिया अपने फ़ायदे के लिए। आपको एक सेकंड इनकम, सेकंड है तो थर्ड इनकम, कोई ना कोई एक छोटी-मोटी ऐसी रखनी है
आपने आपने उससे कमाना नहीं है, आपने एक बिज़नेस मॉडल टेस्ट करना है। हम उनको सिर्फ़ यही बता रहे होते हैं, यहाँ पे देखें अकाउंट्स बनना बड़ा मुश्किल है, मुख्तलिफ़ अकाउंट्स। आप टिकटॉक की शॉप बना लें, बहुत मुश्किल है। आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बना लें, उसके लिए एलएलसी, एलटीडीज़ बनानी पड़ती हैं, अमेज़न के अकाउंट्स हैं, ओटीपी आ रहे हैं। वो साइंस है, लेकिन पाकिस्तानी बच्चा तेज़ है, वो समझ लेता है, सीख लेता है। जी। लेकिन अगर आप बाहर देखें तो आपके लिए तो ये जीमेल अकाउंट बनाने की हद तक है कि आपने जैसे जीमेल का अकाउंट बनता है वैसे ही आपने सारे अकाउंट्स बना लेने हैं। आप अगर उसको कर रहे हैं अच्छा फेसबुक की मार्केट प्लेसेस वहाँ पे बहुत अच्छी चलती हैं, हमारी भी अच्छी चलती है, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छी चलती है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फेसबुक की अपनी शॉप्स हैं, इंस्टाग्राम की अपनी शॉप्स हैं। जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसको अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ कि वो अकाउंट्स अपने क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, तो वो बना ले। जो उसके यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी बच्चा बैठा हुआ है, वो पाकिस्तानी भाई है, कोई यहाँ पर है, उसको यहाँ पे हायर कर ले एज़ अ वीए और ये सबसे बेहतरीन मॉडल बन जाता है। ये सबसे बेहतरीन मॉडल बन जाता है कि आपका बैकअप पाकिस्तान के अंदर आ गया और आप वहाँ पे फ्रंट में बैठ के एग्रेसिवली अब एक्सेस कर अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। और अगर आप हमारे सिस्टम से भी जुड़ जाएँ, जैसे अमेज़न एटीए अकाउंट से भी जुड़ जाएँ, तो अमेज़न एटीए आपके लिए गौरी लॉन्चपैड आपके लिए लॉन्चेस कर रहा है। आप उसको वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं और आप ही का वहाँ पे कोई ना कोई चाहने वाला या आपका जो आपका बेटा है या कोई भी आपका घर का बंदा है, वो यहाँ बैठ के आपको जो है ना सर्विसेज़ दे रहा है, तो आप वहाँ पे फ्री भी हैं और यहाँ पे वो अपनी इनकम भी जनरेट कर रहा है, आपके अकाउंट्स भी चला रहा है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मॉडल बन जाता है।